सम्राट आप देख रहे हैं और न्यूज बिहार। इस वक्त हमें लखीसराय के ऐतिहासिक इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम परिसर में अशोक धाम महोत्सव की तैयारी को लेकर राज्य सरकार राजकीय महोत्सव का दर्जा दे दिया है। ऐसे में लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र के द्वारा राजकीय महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अशोक धाम परिसर में 49वां राजकीय महोत्सव अंतर्गत अशोक धाम महोत्सव मनाने की तैयारी को लेकर पूरा जिला प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चलिए ले चलते हैं अशोक धाम परिसर और दिखाते हैं राजकीय महोत्सव के एक झलक। लखीसराय जिलाधिकारी सह इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मिथिलेश मिश्र के द्वारा लखीसराय में अशोक धाम महोत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। विशिष्ट ये है कि अशोक धाम महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है और माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम अशोक धाम मंदिर परिसर में ही मनाया जाएगा। चूँकि 7 अप्रैल को ही इस मंदिर का जो मुख्य शिवलिंग है उसके बारे में खोज हुई थी और आज से करीब 49 साल पहले ये घटनाक्रम प्रकाश में आया था। तो मंदिर प्रशासन का जो ट्रस्ट है श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, उसके लोगों का कहना था कि 7 अप्रैल की तिथि ही उस अशोक धाम महोत्सव के लिए समीचीन है। इसलिए हम लोगों ने 7 अप्रैल को ही इस इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर का जो जिसको लोग लोकप्रिय भाषा में अशोक धाम मंदिर कहते हैं उसका अशोक धाम महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। सुबह प्रभात फेरी से शुरुआत होगी, शिव अर्चना कार्यक्रम है और उसके बाद औपचारिक उद्घाटन, इसमें अशोक धाम मंदिर की वेबसाइट का लोकार्पण, अशोक धाम मंदिर परिसर से जो मूर्तियां मिली हैं उन मूर्तियों को चूँकि संग्रहालय में रखा हुआ है और पुराना जो संग्रहालय अशोक धाम परिसर में था वो खाली पड़ा हुआ है, तो वहाँ उन मूर्तियों का फ्लेक्सी प्रिंट में डिस्प्ले, साथ ही साथ एक लघु चित्र वीडियो के माध्यम से अशोक धाम मंदिर के महत्व के बारे में लोगों को बताया जाएगा और शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सर क्या सब तैयारी है? सर तैयारी पूरी है। देखिए अगले फिर उसके 2 दिनों में फिर आम जनमानस को मंदिर के साथ जोड़ने हेतु और जो मंदिर के कार्यक्रम है उसमें लोगों को जागरूक करने हेतु प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है बच्चों के बीच में, जो शिव और शक्ति के बारे में जो पौराणिक मान्यताएँ हैं उसके बारे में बच्चे जाने। चित्रकला प्रतियोगिता है, साथ ही साथ एक संस्कृत में श्लोक की प्रतियोगिता है कि बच्चे जो संस्कृत भाषा पढ़ते हैं या बच्चे जो संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृत में श्लोक देखकर भी पढ़ सकते हैं और याद करके भी श्लोक को दोहरा सकते हैं। इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम के शिवलिंग का 7 अप्रैल 1977 में प्रकटीकरण हुआ था। आज 49वें वर्षगांठ के मौके पर इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट अशोक धाम के तत्वाधान में 49वें वर्षगांठ मनाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग जो है अशोक धाम महोत्सव को मनाने में लगे हुए हैं और यह कार्यक्रम हमारा इस वर्ष 3 दिनों का है, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख। 7 तारीख को सुबह में इसकी शुरुआत हो रही है विशेष पूजा के साथ में। उससे पहले हमारा प्रभात फेरी है जो अशोक धाम ग्राम में है, चौकी गांव के थ्रू बच्चियाँ जो अपने माथे पे कलश लेके पूरे गांव का भ्रमण करेंगी और उसके बाद फिर उनका जलाभिषेक शिव भगवान के ऊपर होगा। उसके बाद फिर हमारा जो है विशेष पूजा की शुरुआत होगी, विशेष पूजा होगा, आरती होगा। उसके बाद फिर हमारा जो कल का कार्यक्रम का उद्घाटन जो 11 से 11:30 बजे के बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कुमार सिन्हा जी आ रहे हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में खासकर 3 जो मेन बिंदु है मैं उस पर आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा वेबसाइट जो कि अभी तक बहुत अच्छी ढंग से हम लोग उसको नहीं कर पा रहे थे, कल अच्छी ढंग से उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसपे कि खासकर अशोक धाम के प्रति जितनी भी जानकारियाँ रहेंगी, जितने भी कार्यक्रम होंगे सारे उस पर उपस्थित रहेंगे। कोई भी कहीं भी बैठ करके अशोक धाम का दर्शन वो उसके माध्यम से कर सकेगा। और उसके बाद फिर हमारा एक लघु फिल्म भी अशोक धाम के ऊपर बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण कल किया जा रहा है और एक आर्ट गैलरी भी हम लोग कल उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें कि अशोक धाम के आसपास जितनी मूर्तियाँ निकली हैं वो वहाँ पर लोकार्पण के हेतु प्रदर्शित किया जा रहा है। और फिर शाम में जिला प्रशासन एवं अशोक धाम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी रखा गया है, जिसमें कि बाहर से कुछ कलाकार आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को
मेरे कहने रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर आएँ और इस कार्यक्रम में भाग लें और इसको सफल बनाने में हमारा मदद करें। फिर 8 तारीख को भी हमारा विशेष पूजन है और प्रसाद वितरण तो तीनों दिन है, इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और इस प्रसाद को ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें। इस बार पहली बार वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है सर राजकीय स्तर से, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? हमने इसके लिए जिलाधिकारी महोदय से, इवन एसडीओ महोदय से आग्रह किया है कि कुछ भीड़ होने की संभावना है, तो हम चाहेंगे कि और इवन थाना को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारा 3 दिनों का कार्यक्रम है, तो कुछ सुरक्षा के हिसाब से कुछ हम लोग को पुलिस अगर मान लीजिए वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाता है तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। क्या वार्षिकोत्सव इस बार मनाया जाएगा? इसका 49वां वर्ष का मना रहे हैं हम लोग। ये प्रकटीकरण है, बेसिकली 7 तारीख को ही बाबा का प्रकटीकरण हुआ था, तो इस बार 49वां है और अगले साल तो और 50वां होने जा रहा है, जिसको कि हम लोग और धूमधाम से मनाने का प्रयास करेंगे। ये 49वां हम लोग प्रकटीकरण। बाबा के मंदिर आए हैं, जल चढ़ाए, पूजा के यहाँ आने के बाद बहुत शांति मिलता है। चलिए, क्या नाम? रामनवमी का दिन है, इसलिए आए थे पूजा करने। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग बड़हिया से आए हैं। क्या नाम हुआ? बंटी। धन्यवाद। सर्वप्रथम अपने जिलाधिकारी का शुक्रगुजार हैं, ताकि ये सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ कि अशोक धाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। और 3 दिवसीय जो 7, 8 और 9 अप्रैल है, इसमें कार्यक्रम का आयोजन है। सभी लोग मिलजुल कर भाग लें और इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने में मदद करें। धन्यवाद। मैं यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ और सभी नगरवासियों को कहती हूँ कि इनकी उत्थान में सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।